Okay, so day 5, and I have lost my smell. Seriously, I've tried several perfumes, deodorants, and that also, but I could not smell anything. So, शाम से मुझे कुछ भी smell नहीं आ रही. It's completely blank. My nostrils not able to smell anything. Some people said that it is good that I am recovering, and it is a good sign that now it will deteriorate in my body. नींद अच्छी आई थी मुझे कल रात को. सुबह इट वाज लेस बॉडी एक. थ्रोट मेरा बहुत ख़राब है बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, बट एक चीज़ मैंने शुरू कर दी आज से, जो लिमसी है और जो जैकडी है, जो ये दवाइयाँ जो च्यूएबल होती हैं, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है. तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव स्टार्टेड swallowing it directly with the water. आई डोंट च्यू इट. बहुत ज़्यादा खट्टापन रहता है उसके अंदर, और उसके चक्कर में गले की तो ऐस कम तैस हो गई है. सो आई एम एक्चुअली नॉट चूइंग इट नाउ. एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ दिन भर की, तो आज मुझे ऐसा सच कुछ ज़्यादा सिम्टम्स तो नहीं रहे किसी भी चीज़ के. फीवर नहीं आया, टच वुड. रेस्टलेसनेस तो 100% है. काफ़ी लोगों ने चैट पे यही बताया कि इट इज़ नॉट, इट वोंट गो लाइक दैट सो इजीली. 2 से ढाई महीने तो गए. आपको आगे भी अपने होम रेमेडीज़ पे ही आपको ख्याल रखना पड़ेगा. एक चीज़ तो शायद मैंने बताई नहीं, जैसे हम 5 जने क्वारंटाइन है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हैं. सो हमने क्या कर रखा है, हमने डिस्पोजेबल ले रखे हैं. तो जो जो लोग अ, इससे मतलब जिन जिन लोगों को कोविड है या नहीं है, तो ना हो वैसे तो, बट ऑन अ प्रिकॉशन बेसिस अपने घर में ये डिस्पोजेबल्स रखें. पीने के और खाने के ग्लासेस, चम्मच, एवरीथिंग. बिकॉज भैया बर्तन धोने की हिम्मत नहीं होती, और यू मेड्स वोंट बी देयर, यू नो इट. आप और ऊपर से इफ़ यू आर इनटू अ फुल फ्लोर और मे बी इवन इन योर रूम, आप झाड़ू पोछा मॉपिंग कुछ भी नहीं कर पाओगे उसके अंदर. एंड यू वोंट बी एबल टू वॉश योर क्लोथ्स. सो इतना हिम्मत नहीं होता है, ट्रस्ट मी. जैसे मैंने आपको बताया कि इवन गोइंग टू अ वॉशरूम इज़ अ बिग टास्क फॉर यू. कुछ भी काम नहीं कर सकते आप. बैक एक बहुत गंदा हो जाता है आपको ये. सो अपने पास सारी चीज़ें ऐसी रखो जो कि डिस्पोजेबल हों, आप इजीली थ्रो कर सको, और ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े. मतलब एकदम कहते हैं एकदम आलसी बन जाओ, मतलब इस चीज़ में. यही आपकी मेडिसिन है, यही क्योर है, और कुछ नहीं है. यू कैन नॉट डू एनी थिंग. विल पावर से कर लोगे, बट करना नहीं है. जितना ज़्यादा अवॉइड करोगे, दैट इज़ बेस्ट फॉर यू. अदरवाइज इट विल बी अ प्रोलॉन्ग थिंग फॉर योर बॉडी. आई हैड एक और फ्रेंड है, वो हरियाणा में था, एंड आई थिंक उसको दिसंबर में हुआ था. उसने चैट पे बताया कि उसको जैन फेब तक लगा था. देसी भाई हैं वो, ताऊ हैं हमारे. तो घी वी खूब खाया पिया उन्होंने. गांव में रह गया, अभी तो दुबई में है. तो वहाँ पे अलग लाइफस्टाइल है उनकी, बट उनको कोई इश्यूज़ नहीं है. बट इट टेक 2 months मिनिमम टू रिकवर फ्रॉम ऑल द थिंग्स. सो दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. खाने में आपको विटामिन सी तो लेना ही है, तो फ्रूट्स बहुत लीजिए. और मौसमी हो गया, या फिर बाकी जो जूसी फ्रूट्स हैं वो लीजिए. खाना प्रॉपर खाइए. खाने पे तो कुछ भी सेकंड चांस नहीं है, कुछ सेकंड थॉट मत लेना खाने को लेके. यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी. लोग कहते हैं प्रोटीन खूब खाना चाहिए. हाउएवर मैंने अभी तक स्पेसिफिकली कुछ प्रोटीन के लिए शुरू नहीं किया है, बट मैंने राइस ब्रेन के एक पिंटोला के एक अमेज़ोन पे एक ब्रेड्स मिलती हैं, मैंने वो ऑर्डर करी हैं. मैं उस पर आई एम थिंकिंग कि मेरे पास पीनट बटर पड़ा है. मेरा जब गला ठीक होगा, या फिर आई विल सी एज पर माई हेल्थ इफ़ आई एम अलाउड टू ईट दोज थिंग्स विच आर प्रिजर्वेटिव्स इंक्लूडेड. तो आई विल सी इफ आई कैन ईट दोज थिंग्स. नहीं तो एग खा सकते हैं आप प्रोटीन के लिए. बाकी मूंग मोट होते हैं बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन. पनीर खा सकते हैं घर का बना हुआ. तो प्रोटीन खूब ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी स्ट्रेंथ सारी उसी से आती है, और इस समय प्रोटीन ही सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा. मिल्क मिल्क इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. चाहे आप इतना इतना ग्लास मिल्क पीजिए गरम, बट टेक इट थ्राइस मिनिमम, या 4 टाइम भी जितना आप ले सकते हैं वो लीजिए. थर्ड थिंग, नारियल पानी. नारियल पानी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी को बूस्ट वही करता है. बहुत महंगे हो रखे हैं इस समय.
ऑनलाइन बिग बास्केट पे देखा था 83 रुपीज़ का एक नारियल पानी था, और उसकी डिलीवरी भी 6-7 दिन के बाद की थी। तो मैंने ऑर्डर तो नहीं किए, बट सब्जी वाले से मंगवा ली पास में फ़ोन करके। और नॉर्मल रिटेल प्राइस भी 70 रुपीज़ का है हर जगह, इवन इन नोएडा, दिल्ली और जयपुर में यहाँ पे। एंड चलो वो तो आते रहेंगे, नो इश्यूज़। बट अगर फॉर एग्जांपल आपके आसपास नहीं है, तो पहले से ही अपने पास रियल एक्टिव के जो आते हैं कोकोनट की बॉटल्स आती हैं, नहीं तो पेपर बोट के भी आते हैं आजकल, आप वो ऑलरेडी प्रिक्योर करके रखिए अपने पास। दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट लिक्विड। थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव होता है उसके अंदर, शुगर्स होती हैं चाहे वो कितना ही बोले, बट स्टिल यू विल फाइंड शुगर इन दैम, बट देर इज़ नो हार्म इन कीपिंग दोज थिंग्स विद यू। ठंडा नहीं पीना आपको उसको, मेक श्योर यू ड्रिंक इट एट अ रूम टेम्परेचर। फ्रिज की तो कोई चीज़ को हाथ भी नहीं लगाना, आपको तो फ्रिज से भी दूर रहना है एकदम उस चीज़ के अंदर, ठीक है। सो दैट इज़ दी थिंग्स फॉर टुडे, जो जो मुझे याद आई हैं। दवाइयाँ सेम हैं और कुछ चेंजेस नहीं है, बट येस आई एम फीलिंग लिटिल बेटर। और मोस्टली ये होता है कि जब आप सेकंड हाफ में होते हो डे के, तब आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बिकॉज आपने दिन भर में बहुत रेस्ट किया होता है, आप उठते नहीं हो, आपको लगता है बहुत सारे काम कर सकते हो, आप कपड़े भी धो लोगे, मॉपिंग भी कर लोगे, मस्ती भी कर लोगे, बट वो सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। एंड सो मेक श्योर कि आप उस एनर्जी को सेव ही रखिए, कहीं पे ज़्यादा एक्सर्ट होने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड यू डोंट नीड टू एक्सर्ट ऑल दोज थिंग्स। एंड पानी तो ज़रूरी है ही। और एंड या ऑक्सीमीटर इज़ ऑल्सो फाइन। आज 98 ही था, कोई ज़्यादा नहीं था, फेवर नहीं था। सो आई थिंक बाकी सब कुछ बढ़िया रहा है, श्री राम जी की कृपा है, तो एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट। सो ख्याल रखिए, and I'll keep posting with all the new updates. Thank you for your wishes, and thank you for your love, and thank you for your comments in all earlier videos as well. मैं पिछली पुरानी सारी वीडियोस के भी लिंक नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर एनीवन एल्स टू browse in the description summary and click and directly browse to the day wise category of this COVID symptoms which I am facing. चलिए, श्री राम आपका ख्याल रखें। थैंक यू।